NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार में हर साल दर्जनों जिंदगियां ठनका गिरने से बुझ जाती है। खेत में काम करता किसान हो या सड़क पर चलता राहगीर, आसमान से गिरती बिजली अचानक सब कुछ छीन लेती है। अब ये खतरा समय रहते टल सकेगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक नई पहल शुरू की है। सीधे छात्रों, अभिभावकों और किसानों के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज भेजने की। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी STMA ने ठनका, आंधी, पानी, तेज बारिश और लू जैसी प्राकृतिक आपदाओं से पहले चेतावनी पहुंचाने के लिए नई रणनीति बनाई है। अब सिर्फ सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ही नहीं, बल्कि स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों और किसानों को भी अलर्ट SMS भेजा जाएगा। अब तक अलर्ट संदेश मुख्य रूप से सरकारी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं और जीविका दीदियों तक ही सीमित थे। लेकिन ठनका गिरने से लगातार हो रही मौतों ने प्राधिकरण को सोचने पर मजबूर किया। ऐसे में तय किया गया है कि स्कूल और कॉलेज से जुड़े छात्र और उनके अभिभावक भी इस दायरे में आएंगे। माना जा रहा है कि बच्चों को समय रहते जानकारी मिलने पर परिवार और समुदाय में सतर्कता बढ़ेगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सर्वे रिपोर्ट बताती है कि ठनका से सबसे अधिक जाने खेतों में काम करने वाले किसानों की जाती है। खेतों में खुले आसमान के नीचे काम करते समय बिजली गिरने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि इस बार किसानों तक अलर्ट संदेश पहुंचाने का विशेष इंतजाम किया जा रहा है। जिन किसानों के पास मोबाइल फोन है और जो गांव में रहते हैं, उन्हें सूचीबद्ध कर इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। गांव देहात में सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि आम लोग भी आपदा के समय असुरक्षित रहते हैं। इसलिए इस बार ग्रामीण दुकानदारों और मंदिर के पुजारियों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। दुकानदार अलर्ट संदेश को अपने ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं, वहीं पुजारी गांव के धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को समय रहते सचेत कर सकते हैं। बिहार में ठनका गिरने की घटनाएं हर साल सैकड़ों मौतों का कारण बनती है। प्राधिकरण के अनुसार जमुई, भागलपुर, पूर्णिया, बांका, गया, औरंगाबाद, कटिहार, पटना, नवादा, रोहतास सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। दूसरे स्तर पर सारण, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, भोजपुर और पश्चिम चंपारण आते हैं। तो वहीं तीसरे स्तर पर गोपालगंज, मधुबनी, कैमूर, जहानाबाद, बक्सर, खगड़िया, मधेपुरा, अरवल, वैशाली, शेखपुरा, सहरसा, लखीसराय, सुपौल और मुजफ्फरपुर जैसे जिले शामिल हैं। मौसम पूर्व अनुमान और तकनीकी उपकरणों की मदद से अलर्ट संदेश समय रहते भेजे जाएंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि उनका ठनका या लू जैसी आपदाओं से मौतों की पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं, लेकिन सतर्कता से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लोगों को अगर पहले से सूचना मिल जाए तो वो खेत छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा सकते हैं, बच्चे स्कूल से निकलने से बच सकते हैं और ग्रामीण सामुदायिक तौर पर सुरक्षित कदम उठा सकते हैं। अब तक अधिकारी और प्रतिनिधि वर्ग तक ही संदेश पहुंचते थे, गांव के आम लोग तक यह जानकारी देर से पहुंचती थी। परिणाम ये हुआ कि ठनका गिरने से हर साल किसानों की मौत की दर्ज की जाती रही। इस बार प्राधिकरण ने सीधा उन तक पहुंचाने की योजना बनाई है जिनकी जान पर सबसे अधिक खतरा मंडराता है, जैसे किसान हो, छात्र छात्राएं हो, गांव के देहात के लोग हो या पुजारी, मंदिर की पुजारी हो। तमाम अब लोगों तक ये जानकारी पहले ही जाएगी कि अब से कुछ ही घंटों में ये मौसम बिगड़ने वाला है। बिहार का मौसम में काफी खतरा मंडरा रहा है, तो लोग पहले ही सचेत रहेंगे और जिससे कहीं ना कहीं लोग सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आए दिन ऐसी तस्वीरें निकलकर बिहार के अलग अलग जिलों से आती है, जब भी मौसम खराब होता है, जब भी ठनका गिरता है, बिजली गिरती है, न जाने कितनों किसानों की जान चली जाती है। क्योंकि किसान सबसे ज्यादा इसके चपेट में आते हैं, वो खुले आसमान के नीचे खेतों में काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।